ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग पढ़ रहे थे व्यंजना के अंतर्गत जो दो विधा व्यंजना बताई गई थी, लक्षणामूला एवं अविधामूला। तो अभी आप लोगों ने लक्षणामूला व्यंजना को जाना। कहाँ लक्षणामूला व्यंजना होती है, कैसे होती है, तो उदाहरण सहित आपने लक्षणामूला व्यंजना को जाना। इदानीम इस समय अविधामूलम तु आह, अविधामूला व्यंजना को कहते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैयवाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिरंजनम। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं, और उन अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व में नियंत्रित हो जाने पर, अर्थात कोई भी शब्द को ले लो, हरि शब्द है तो हरि शब्द के जो वाच्य हैं, हरि शब्द के 13 अर्थ बताए गए कोशों के द्वारा, तो हमें हरि शब्द के वाच्यार्थ 13 प्राप्त होते हैं। और लेकिन 13 तो एक जगह हो नहीं सकते, तो इसलिए 13 एक साथ एक जगह नहीं हो सकते हैं, उसकी भी एक सीमा निर्धारित करी गई है कि कौन सा शब्द किस समय किस अर्थ को कहेगा। तो उसी के अनुसार बताया है संयोग आद्य ही, संयोग आदि, जो संयोग आदि हैं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जो संयोग आदि के द्वारा क्या होता है कि शब्द का अपने वाचकत्व में नियंत्रित हो जाना। जैसे संयोग आदि के द्वारा क्या होता है कि राम शब्द है, अब राम शब्द से भगवान श्री जो लक्ष्मण जी के बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दशरथ पुत्र, वो राम शब्द उनका भी वाचक है, और वही राम शब्द जो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम का वाचक है, वही शब्द परशुराम का भी वाचक है, और वही शब्द बलराम का भी वाचक है। तो संयोग आदि के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि अगर जैसे राम लक्ष्मणऊ कह दिया गया, तो उसका राम का संयोग किसके साथ में है? लक्ष्मण के साथ में। तो लक्ष्मण के साथ में संयोग हो जाने से एक निश्चित उसका अर्थ हो जाता है, अर्थात वो अपने वाचकत्व में नियंत्रित हो जाता है, वो दशरथ पुत्र राम में नियंत्रित हो जाता है। न तो उसका अर्थ परशुराम हो सकता है और न उसका अर्थ बलराम हो सकता है। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते, उसका अपने वाचकत्व में नियंत्रित हो जाता है। किसके द्वारा? संयोगाद्यैः ही, संयोगाद्यैः ही अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते, संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक जो शब्द हैं उनका भी वाचकत्व में जब नियंत्रित हो जाते हैं, तो इसके बाद अवाच्यार्थ धीकृत व्याप्ति रंजनम, अवाच्यार्थ धी, तो जो अवाच्यार्थ, जो वाच्यार्थ नहीं है वो अवाच्यार्थ है, तो ऐसा जो ज्ञान को बताने वाला, ज्ञान को ऐसे अवाच्यार्थ ज्ञान को कराने वाला जिसका संयोग आदि में कोई स्थान नहीं है, ऐसा व्यापार वो व्यंजना व्यापार ही है, वो व्यंजना व्यापार ही इसका ज्ञान करा सकता है। दूसरा व्यापार इसमें
काम नहीं कर सकता है। वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो अनेकार्थक जो शब्द हैं वो अपने अपने वाचकत्व में नियंत्रित हो जाते हैं संयोग आदि के द्वारा। तो जो जो अवाच्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं है, उसका जिस शक्ति के द्वारा ज्ञान होता है तो वो शक्ति व्यंजना है। और वो व्यंजना जो है वो शाब्दिक, वो अभिधामूला व्यंजना है। और अभी जो संयोग आदि की चर्चा आई थी कि संयोग आद्य ही, तो जो संयोग आदि के द्वारा वाचकत्व में जो नियंत्रण होता है शब्दों का, तो वो संयोग आदि क्या है? तो आचार्य मम्मट उनको बताते हैं, भर्तृहरि के वाक्पदीय ग्रंथ की जो कारिकाएं हैं उनको उद्धृत करते हैं। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दस्य शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। आचार्य मम्मट कहते हैं संयोग, एक तो संयोग के द्वारा जो शब्द है वो अपने वाचकत्व में नियंत्रित होता है। जो शब्द अनेकार्थक हैं वो संयोग के द्वारा अपने एक अर्थ को कहते हैं और विप्रयोग से भी कहते हैं। और साहचर्य, साहचर्य से भी कहते हैं और विरोध से भी कहते हैं। कई शब्दों का विरोध भी होता है आपस में। जब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो अपने विरोधता के कारण भी वो अपने वाचकत्व को कहते हैं। और प्रकरण, प्रकरण के भी द्वारा कहते हैं और लिंग के भी द्वारा कहते हैं। और शब्दस्य अन्य सन्निधि, और अन्य सन्निधि के द्वारा भी वो कहते हैं। किसी के सन्निधि में कोई शब्द आ जाता है तो उसके द्वारा भी उसका शब्द का वाचकत्व जो है वो नियंत्रित होता है। और सामर्थ्य से भी कहते हैं, औचित्य से भी कहते हैं। और देश विशेष, कभी देश विशेष का जो वर्णन हो तो उससे भी जो है शब्द का वाचकत्व नियंत्रित होता है। काल के द्वारा भी होता है और व्यक्ति विशेष के भी द्वारा होता है और स्वर के भी द्वारा होता है। तो इतने जो है आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्य ग्रंथ में विशेष शब्द के विशेष स्मृति हेतु कहा गया है। शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतु, ये बताए हैं आचार्य भर्तृहरि ने। उन्हीं को आचार्य मम्मट यहाँ पर उद्धरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगे चलते हैं। आगे आचार्य मम्मट नहीं का जी, तो ये आचार्य मम्मट इसको लाते हैं इत्युक्त दिशा सशंख चक्रो हरि असंख्य चक्रो हरि इत्युच्यते। तो ये यहाँ पे जो आचार्य मम्मट ने जो दिया था कि जो संयोग का दिया था कि संयोग का क्या है, तो आचार्य मम्मट ने जो संयोग का दिया था कि संयोग से कैसे वाचकत्व जो है वो नियंत्रित होता है। तो आचार्य मम्मट ने संयोग का उदाहरण दिया है, सशंख चक्रो हरिहि असंख्य चक्रो हरिहि। तो संयोग और वियोग, इनसे कैसे अनेकार्थक शब्दों का अपने एक अर्थ में वाचकत्व होता है। हरि शब्द है, हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरि शब्द का बंदर भी अर्थ है। तो हरि शब्द बंदर अर्थ में, उसका जो बंदर भी अर्थ है, तो बंदर अर्थ को कब कहेगा, तो इसका पता कैसे चलेगा। और विष्णु भी अर्थ है उसका,
तो कब वो विष्णु अर्थ को कह रहा है, कब वो बंदर अर्थ को कह रहा है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? तो वही है कि जो अनेकार्थक शब्द हैं, तो अनेकार्थक शब्दों के लिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि सशंख चक्रो हरि, जो संयोग के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना वाचकत्व एक अर्थ में नियंत्रित हो जाते हैं। अब यहाँ सशंख चक्रो हरि कह दिया, तो यहाँ क्या हुआ कि संयोग हो गया, चक्र के साथ में हरि शब्द का संयोग हो गया। तो संयोग होने के कारण, संयोग किसके साथ में हो सकता है? अर्थात न तो यम के साथ में हो सकता है, न बंदर के साथ में हो सकता है। संयोग शंख का हरि के विष्णु के साथ में हो सकता है, इसलिए उसका जो है वाचकत्व में नियंत्रित हो जाते हैं। एक मतलब हरि अर्थ में वो नियंत्रित हो जाते हैं कि हरि के साथ में इनका संयोग होना संभव है। अन्य के न तो यम के साथ में हो सकता है, ना अनिल के साथ में हो सकता है, ना इंद्र के साथ में हो सकता है। तो यहाँ इन किसी के साथ में भी जो हरि के वाचक 13 बताए गए हैं, उनमें से किसी के साथ में नहीं हो सकता है। अर्थात जो हरि का जो शंख का जो संयोग है वो हरि के साथ में, विष्णु के साथ में हो सकता है। तो जो विष्णु का संयोग के द्वारा इसका नियंत्रित हो जाता है। अब अगर यही शब्द जो वाचकत्व में नियंत्रित हो गया, यही शब्द अगर अन्य अर्थ को कहे, अर्थात इसका वाचकत्व तो किसमें हो गया? हरि में। अब यही शब्द वाचकत्व से तो वो हो जाएगा क्या? वाच्यार्थ। अब यही शब्द वाच्यार्थ से भिन्न शब्द को कहे, अर्थात वो अवाच्यार्थ, अवाच्यार्थ को कहे, तो जिस शक्ति के द्वारा वो कहेगा तो वो अवाच्यार्थ धी अर्थात ज्ञान, जो अवाच्यार्थ ज्ञान को कराने वाली, अवाच्यार्थ धीकृत, उसको कराने वाली, उसका बोध कराने वाली जो शक्ति है वो व्यंजना ही है। ऐसे ही विप्रयोग से उदाहरण दे रहे हैं, असंख्य चक्रो हरि इत्युच्यते। अब जैसे इसके जो 13 बताए गए हैं, हरि शब्द के 13 वाचक बताए गए, इसके 13 अर्थ बताए गए। तो इनके 13 अर्थों में से और अन्य के साथ में किसी के साथ में वियोग भी नहीं हो सकता है शंख का। असंख्य चक्रो हरि ही, तो और किसी के साथ में शंख का वियोग भी नहीं हो सकता है। न तो उसका शंख का वियोग यम के साथ में हो सकता है, न उसका जो शंख का संयोग है वो इंद्र के साथ में हो सकता है, ना अग्नि के साथ में हो सकता है, ना इनके साथ में नहीं हो सकता है शंख का असंयोग अर्थात वियोग। तो इनके साथ में नहीं हो सकता है, हरि के ही साथ में उसका संयोग और वियोग संभव है। तो इसलिए यहाँ जो हरि शब्द है, वियोग के कारण अर्थात असंयोग के कारण असंख्य चक्रो हरि, हरि शब्द में इसका वाचकत्व जो है वो नियंत्रित हो जाता है। हरि शब्द मात्र को ही कहेगा, हरि अर्थ को ही कहेगा, अन्य अर्थ को न तो यम को कहेगा, न इंद्र को कहेगा, न अग्नि को कहेगा, इत्यादियों को किसी को भी नहीं कहेगा। ऐसे ही संयोगो विप्रयोगश्च, अब राम लक्ष्मणौ इति साहचर्य, राम लक्ष्मणौ इति दाशरथौ, तो जो राम लक्ष्मणौ शब्द है, यहां पे क्या है कि राम और लक्ष्मण दोनों का साहचर्य है। रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण का दोनों का साहचर्य हो जाने से यहां जो है, जो राम शब्द है, राम शब्द है, यहाँ जो राम शब्द है वो न तो परशुराम का वाचक होगा, न जो है बलराम का वाचक होगा। इसकी जो वाचकता रहेगी, इसकी वाचकता दशरथ पुत्र राम में रहेगी। आचार्य मम्मट कहते हैं राम लक्ष्मण इति दाशरथौ, तो दाशरथ ही राम में इसकी वाचकता नियंत्रित हो जाती है। और ऐसे ही रामार्जुन गतिस्तयोः इति भार्गव कार्तवीर्योः, अर्थात राम और अर्जुन, तो राम अर्जुन, यहां जो राम शब्द है अर्जुन के साथ में इसका प्रयोग है,
तो अर्जुन के साथ में प्रयोग होने से यहां पे देखो, एक अर्जुन, कौन अर्जुन? जो अर्जुन द्वापर में अर्जुन हुए हैं, वो अर्जुन की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे देखो, विरोध के कारण, साहचर्यम विरोधिता, संयोगम विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता। तो संयोग के द्वारा बताया अभी मैंने, वियोग के द्वारा बताया, और साहचर्य के द्वारा। साहचर्य के द्वारा क्या था? राम लक्ष्मणौ इति दाशरथौ। अब विरोध, राम लक्ष्मण का साहचर्य है, तो साहचर्य जो है लक्ष्मण के साथ में किसका हो सकता है? बलराम का तो हो नहीं सकता, परशुराम का हो नहीं सकता, राम का ही संभव है। तो इसलिए ये साहचर्य के द्वारा। और जो विरोधिता है, रामार्जुन गतिस्तयोरिति भार्गव कार्तवीर्ययोः। किसी ने कहा कि राम और अर्जुन में ही तुम्हारी गति है। तो यहाँ पे जो है विरोधिता के कारण अर्जुन और राम, अर्जुन सहस्रबाहु अर्जुन, तो उनका जो है कि परशुराम जी के साथ में विरोध था। तो ये विरोधिता के कारण यहाँ पे जो अर्थ है वो जो है परशुराम का ज्ञान कराएगा, परशुराम का वाचक हो जाएगा। न तो वो दशरथ पुत्र राम का वाचक रहेगा, और ना ही वो बलराम जी का, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का वाचक रहेगा। तो ये विरोधिता के कारण आता है। और इसी क्रम में कहते हैं स्थाणुम भवच्छिदे इति हरे। तो स्थाणुम भज, अर्थात स्थाणु को भजो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। तो ये स्थाणु का अर्थ जो है, स्थाणु शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पे संसार जो है, भवच्छिदे, भव कहते हैं संसार को, संसार का जो बंधन है उसको काटने में स्थाणु को भजो, अर्थात शिव को भजो। तो यहाँ पे जो स्थाणु शब्द है वो शिव का वाचक हो जाता है, उसकी जो वाचकता है वो शिव में वो आ जाती है, क्योंकि स्थाणु जो है वो भव को नहीं काट सकता है। तो जो है भव का कौन भव से पार कौन कर सकते हैं? भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि वही है जो चूड़ामणि कृत विधु, जो अचूड़ामणि को चूड़ामणि कर देते हैं, भले ही कृत वासुकी, भवो भवतु भव्याया लीला तांडव पंडिता। तो वही जो शिव हैं, तो वही जो है भव से कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्थाणु शब्द है वो शिव अर्थ में उसकी वाचकता हो जाती है। अब ऐसे ही जो है सर्वम जानाति देव इति युष्मद् अर्थे, युष्मद् अर्थात भगवान के अर्थ में, आपके अर्थ में, आप देव, जो देव शब्द है, सर्वम जानाति देवा इति युष्मद् अर्थे। तो ये आपके, आप अर्थ को कहेगा, आप तो सब कुछ जानते हैं। देव सर्वम जानाति, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ जो देव शब्द की जो वाचकता है वो देवताओं में नहीं है। वो किसी, कोई प्रकरण चल रहा है, कोई राजा का प्रकरण चल रहा है, कोई संदर्भ है, ऐसे में कोई राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आप तो सब कुछ जानते हैं। तो देव शब्द जो है वो किसको कहेगा? यहाँ वो देवताओं को नहीं कहेगा, वो जो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का वाचक नहीं रहे। देव शब्द है वो यहाँ पे प्रकरण वशात, प्रसंग वशात, वो यहाँ पे जो है किसी राजा की प्रशंसा में कहा जा रहा है, राजा को कोई संबोधित करके कह रहा है, इसलिए वो राजा आप अर्थ को कहेगा। जो भगवान शब्द का जो अर्थ होता है वही देव अर्थ का, देव शब्द का अर्थ हो जाएगा। और ऐसे ही जो है कुपितो मकरध्वजा इति कामे, तो कुपितो मकरध्वजा, मकरध्वज जो है कुपित हो गए। तो यहां जो है मकरध्वज जो शब्द है वो काम अर्थ में, काम अर्थ को कहेगा, अन्य अर्थ को नहीं कहेगा।
और ऐसे ही देवस्य पुरारातेति संभव, तो ये भी जो है यहां भी जो है संभु अर्थ में आ जाएगा। तो यहां भी मकरध्वज है, अन्य सन्निधि जो है, अन्य सन्निधि के सानिध्य के कारण यहाँ देव शब्द अनेकार्थक होने के कारण यहाँ जो है वो शंभु अर्थ को कहेगा। देव तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और भी स्वर्ग में जो देवता हैं, इंद्र आदि देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता इत्यादि, तो ये बहुत देवता हैं। इन्हें देव शब्द सभी देवताओं का वाचक है, लेकिन वो यहाँ जो है अन्य सन्निधि के कारण वो क्या होता है, देव शब्द जो है वो शंभु अर्थ में ही हो जाता है, शंभु अर्थ में ही वाचकता उसकी रह जाती है। मधुना मत्ता कोकिला इति वसंते, तो ये जो है देखिए, मधुना मत्ता कोकिला इति वसंते, तो यहां पे जो है सामर्थ्य के कारण, सामर्थ्य के कारण यहाँ पे वसंत, अर्थात ये क्या है, सामर्थ्य के कारण वसंत में ही ये अर्थ इसकी वाचकता रह जाती है। क्योंकि बसंत ऋतु जो होती है, कि बसंत ऋतु में ही जो कोयल होती है, वो बसंत ऋतु में ही कोयल कूजती है। और पात वो दैताम मुखम इति सामुख्य, तो ये जो है ये सामुख्य अर्थ को कहता है। जो यहाँ पे जो मुख है, तो ये सामुख्य अर्थ को अर्थ में इसकी वाचकता हो जाती है। और ऐसे ही भाति इत्यत्र परमेश्वरा इति राजधानी रूपात देशाद राजनी, और यहाँ पे जो परमेश्वर शब्द है वो भाति परमेश्वरा, यहाँ पे वो परमेश्वर शब्द है वो राजा को ही कहता है, राजा में ही उसकी वाचकता मात्र रह जाती है। और ऐसे ही चित्रभानु विभाति थी, चित्रभानु विभाति थी, तो वो दिने रवौ और रात्रौ बन्नौ, तो अगर दिन है तो दिन में तो सूर्य को कहेगा, और रात्रि है तो बन्नी को कहेगा। तो चित्रभानु की जो वाचकता है तो वो समय के काल के अनुसार उसकी बदल जाएगी। अगर वो दिन है तो यहाँ सूर्य में वाचकता चित्रभानु की हो जाएगी, और अगर रात्रि है तो बन्नी में। ऐसे ही मित्रम भातीति, जैसे मित्र शब्द है, अगर आप देखेंगे जो मित्र शब्द है तो मित्र का अर्थ जो होता है, एक मित्र शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है, और मित्र शब्द का अर्थ होता है एक सुहृद, मित्र, दोस्त, वो भी उसका अर्थ होता है। लेकिन कब इसका अर्थ क्या है तो इसको बताते हैं कि लिंग के अनुसार इसका अर्थ भी बदल जाता है। मित्रम अगर कर दिया नपुंसक लिंग में मित्र शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये सुहृद मात्र को कहेगा, अर्थात ये दोस्त को ही कहेगा। और अगर मित्रो भातीति तो ये कहेगा रवौ, तो ये रवि को सूर्य अर्थ को कहेगा, सूर्य अर्थ में इसकी वाचकता मानी जाएगी। अब कहते हैं इंद्र शत्रुर इत्यादो वेदे एवं न काव्ये। अब अंतिम पंक्ति थी स्वरादय, तो इसमें स्वर आदि, तो जो स्वरों का भी विशेष महत्व होता है। क्या है कि जो स्वर हैं, जो 3 स्वर कहे गए हैं व्याकरण में, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो जो 3 स्वर हैं, 3 स्वरों का, इन स्वरों से भी अर्थ बदल जाता है। अगर आप स्वरों से क्या होता है कि स्वरों से समास बदल जाता है। अगर स्वरित हो जाएगा
तो उसका अर्थ बदल जाएगा, और अगर वो उदात्त कर दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा, और अनुदात्त कर दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ऐसे ही कहते हैं इंद्र शत्रु इत्यादि। इसमें ये कथानक है, इसमें एक कथा है इंद्र शत्रु के संबंध में। एक पौराणिक इसमें एक कथा आती है कि जो इंद्र थे, तो एक बार क्या हुआ कि इंद्र के जो गुरुजी हैं बृहस्पति, तो इंद्र के गुरुजी बृहस्पति जी रुष्ट हो गए। एक बार क्या हुआ, इंद्र अपने स्वर्ग में था, तो अप्सराएं खूब नाच कर रही थी, उसमें मस्त होके नाच में मस्त थे इंद्र देवता। और कब उन्हें पता लगा कि कब गुरुजी आ गए, देवगुरु बृहस्पति जी पहुंचे और वो खड़े खड़े देखते रहे, और इंद्र ने भी देख लिया कि गुरुजी आ गए, लेकिन अपनी मस्त थे मद में। प्रभुता असुर ने जन्म माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। तो जिसको प्रभुता मिल जाती है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, वो मद में भूल जाता है, तो अपने गुरुजी का सम्मान करना भी भूल गए। तो गुरुजी ने देखा, बृहस्पति देव गुरुजी ने देखा तो साफ दे दिया, बोले अरे तुम मेरे कारण ही इतने ऊंची पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हो और आज मेरा ही सम्मान नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने साफ दे दिया उनको कि जाओ, तुम जिस राज्य के मोह में हमें ही भूल गए, तो तुमसे जल्दी ही ये श्री भ्रष्ट हो जाओ, तुम राज्य से भ्रष्ट हो जाओ, राज्य तुमसे छिन जाए। तो जब ऐसा उन्हें गुरुदेव गुरु बृहस्पति दे करके साप दे करके चले गए, अब फिर बाद में अनुनय विनय किए, प्रणाम किए, तो फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुमने गुरु का अपमान किया है, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने को बलवान बनाने के लिए गुरु को बनाओ। तो उन्होंने फिर गुरु को बनाया। तो उन्होंने जो है जो दैत्यों के कुल में जो उत्पन्न हुए थे, तो त्वष्टा मुनि को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनसे यज्ञ इत्यादि करवाने लगे। उनसे यज्ञ करवाए तो त्वष्टा मुनि थे वो, उनके मामा जो थे वो दैत्य थे, उनकी जो माता जी थी वो दैत्य कुल से थी, इसलिए वो अपने क्या करते थे, देवताओं को आहुति देते थे तो मंत्र बोल करके जोर से दे देते थे ऊंचे स्वर में, और आराम से उनको दे देते थे अपने नाम की, राक्षसों के भी नाम की। तो उस समय क्या हुआ कि इंद्र जी सारी बात समझ गए, तो इंद्र ने क्या किया कि उनका अपने गुरुजी का भी वध कर दिया। जब ये उनके पिताजी को पता चली ये बात कि मेरे पुत्र को पहले तो अपना गुरु बना लिया और फिर इसके बाद उसका वध कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर के उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया कि इंद्र का जो सर्वनाश कर दे, ऐसा हमें यज्ञ के द्वारा ऐसा पुत्र प्राप्त हो। तो वो यज्ञ प्रारंभ किया उन्होंने। तो उस समय क्या हुआ कि भगवान की कुछ ऐसी वो थी कि अगर ऐसा कोई हो गया कि जो अगर स्वर्ग की मतलब इंद्र को ही खत्म कर दे, इंद्र को मारने वाला हो जाएगा, तब तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कुछ ऐसी उनसे त्रुटि हो गई, वेद मंत्र उनसे त्रुटि हो जाती है, और उसी स्वर के त्रुटि के कारण उनसे स्वर नहीं लग पाया। तो स्वर नहीं लग पाया तो उससे इंद्र को मरने वाला जो उत्पन्न करना चाह रहे थे, तो इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसका जो है महाभाष्य में भी वर्णन करते हैं, भाष्यकार पतंजलि, महाभाष्यकार पतंजलि ने भी किया है कि ये स्वर के दोष के कारण जो वेद मंत्र है इनका बड़ा ही महत्व है। इनका जो स्वर है, अगर स्वर ही गलत हो गया तो इनका असर जो भी है वो गलत ही होगा। तो इसलिए इनका बड़ी शुद्धता के साथ में, बड़ी पवित्रता के साथ में, और उच्चारण जो है बड़े ही सावधानी के साथ इनका उच्चारण करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि ये काव्य में भी जो स्वर होता है
तो क्या काव्य में भी ये लागू होगी व्यवस्था? तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि इंद्र शत्रु इत्यादौ वेदे एव, तो ये जो इंद्र शत्रु इत्यादौ वेदे एव, ये वेद में ही है। जो इंद्र शत्रु इत्यादि जो कथानक था, ये सारे, इसमें छोटी सी बात में आचार्य मम्मट ने कह दिया सारे कथानक को, पौराणिक कथानक को। तो जो काव्य में ये स्वर दोष नहीं माना जाता है, लेकिन वेद में इसका बड़ा महत्व मानते हैं। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं इंद्र शत्रु इत्यादि वेदे एवं न काव्ये स्वरो विशेष प्रतीतिकृत, तो ये वेद में ही है, काव्य में नहीं है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने बताया कि अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्व नियंत्रते, तो अनेक और संयोगाद्ययी अवाच्यार्थ अधिकृत व्याप्रति रंजनम, तो जो संयोग इत्यादि के द्वारा जो अनेकार्थक शब्द हैं उनका अपने अपने वाचकता में जब वो नियंत्रित हो जाते हैं, इसके बाद वाच्यार्थ से भिन्न जो द्वितीय अर्थ हमें आता है, अवाच्यार्थ आता है, वो जिस शक्ति के द्वारा आता है वो शक्ति व्यंजना है। तो ये अभिधा मूला व्यंजना का लक्षण रहा। और अभिधा मूला लक्षण का जो है अब समय होने को भी है और इसको कल करवाते हैं। और भी अगर आप लोगों की कोई समझने में समस्या हो रही हो, चलिए, लगता है किसी के कोई नहीं है। चलिए, तो आज अच्छा कोई ही विराम देते हैं। सभी लोग शांति मंत्र के साथ कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।